हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाते हैं मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि जितनी भी एरोमेटिक अपक्रियाएँ हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जो भी एरोमेटिक की अपक्रिया होंगी वो आपको अगर मैकेनिज्म नहीं आती तो आपको अपक्रियाएँ क्लियर नहीं होंगी। ठीक, जैसे इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था हैलोरीन का हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। तो कुछ बच्चों ने बताया कि ये समीकरण बिल्कुल क्लियर नहीं होती कि इसमें हैलोजन वाहक की उपस्थिति क्यों होती है। भाई हैलोजनीकरण अपक्रिया में हैलोजन वाहक की उपस्थिति क्यों होती है, नाइट्रीकरण अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति क्यों होती है, और जो सल्फोनीकरण अपक्रिया है उसमें किसी की उपस्थिति नहीं रहती है, उसमें सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो वो आपको जब भी समझ में आएगा जब आप मैकेनिज्म देखेंगे और मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे। ठीक, क्योंकि आज हम आपको ऐसा वीडियो देने जा रहे हैं जिसमें तीनों आपकी क्रियाविधि होंगी। इससे आपको एरोमेटिक अपक्रियाओं में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, देखिएगा, एरोमेटिक अपक्रियाओं में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग हैलोजनीकरण की क्रियाविधि, उसमें एग्जाम्पल हम बेंजीन लेते हैं। ठीक, और फिर पढ़ेंगे नाइट्रीकरण की क्रियाविधि और फिर पढ़ाएंगे आपको सल्फोनीकरण की क्रियाविधि। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, देखिएगा, आपको बताते हैं हैलोजनीकरण की क्रियाविधि। हैलोजनीकरण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म। तो देखो, हैलोजनीकरण की क्रियाविधि में क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले। ठीक, कि जैसे ये एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन की क्रिया करा दी हमने क्लोरीन से, ये आपका निर्जल AlCl3 है। इसकी उपस्थिति में कराएंगे, आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और HCl निकल गया। यहाँ पर और भी हाइड्रोजन वाहक हो सकते हैं, FeCl3 है, I2 है, या Fe खुद है, या और भी बहुत से पदार्थ हैं। ये सब होते हैं हाइड्रोजन वाहक। तो क्रियाविधि में जानेंगे कि हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति क्यों होती है। तो इसी में देखेंगे, आपकी पढ़ेंगे इसमें क्रियाविधि, मैकेनिज्म। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो निम्न चरणों में होती है। ठीक, स्टेप आपका फर्स्ट होगा कि पहले तो बनेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण, क्योंकि जिसने भी अगर क्रियाविधि नहीं सीखी है तो आपको इंटर में एरोमेटिक की क्रिया नहीं क्लियर होंगी। ठीक, इसीलिए आपको क्रियाविधि सीखनी है। अगर आपको क्रियाविधि एक बार में नहीं समझ आती तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देखेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण। और यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हो। तो देखिए, जैसे आपका Cl2 है, ये क्रिया कर लेता मान लिया FeCl3 से, तो बनाएगा यहाँ पर Cl+, और ये Cl- आपका इसमें जुड़ जाएगा, एक Cl4- बन जाएगा, FeCl4-। ये FeCl3 है, FeCl4- बनेगा, Cl+। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। ठीक, कौन अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब आप लोग स्टेप सेकंड पढ़ेंगे, मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक, मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होगा, उत्पाद का निर्माण। इसमें इंग्लिश में लिख सकते हो चाहे कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और इसमें लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा। तो कैसे बनेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ये मांग कर रहा है इलेक्ट्रॉनों की। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, आप इधर से बांड लगाओ या आप इधर से लगाओ। ठीक, और ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। ये क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। और जब ये मांग करेगा तो एक प्रभाव लगता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। या आप उधर की ओर कर दो या नीचे की ओर कर दो, जैसे आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये बांड टूटने से जानते हो क्या होता है,
ये टूटने से क्या होगा, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा क्या, लोन पेयर के साथ माइनस। ये मैं आपको बताया था, ये बांड टूटने से क्या होता है, ठीक है। ये भाई जानते हो कि यहाँ पर लोन पेयर होता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस चला जाएगा इधर, ठीक। अब क्या होगा, ये सीएल जुड़ेगा तो यहाँ पर जानते हो हर जगह पर एच होता है, तो आपका ये एच तो रहेगा ही और ये सीएल यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेह विकर्मक है। इसको जहाँ पे दिखाई पड़ेगा माल पानी वहीं अटैक कर देगा, ठीक, क्योंकि भिखारी है इलेक्ट्रॉनों का। ये ऐसी जगह अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा है, अर्थात जहाँ पर माल पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये विस्थापन होता तो यहाँ था प्लस और यहाँ क्या आता माइनस लोन पेयर के साथ, और वहीं पर अटैक कर देगा। तो जानते हो हर जगह पर यहाँ पर एच एच होता है, तो यहाँ पर एच हो गया, ठीक। अब इसकी बनेंगी अनुनादी संरचनाएं। कौन संरचना बनेगी, इसकी बनेगी अनुनादी संरचना। ये इंटरमीडिएट आपका कंपाउंड है, मध्यवर्ती उत्पाद है। अब इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी वो देखिए। अनुनादी संरचनाओं में क्या होगा, इसका विस्थापन ऊपर की ओर हुआ था, ऐसे इसका विस्थापन भी ऐसे ही होगा, ठीक। कि टूटेगा तो आएगा प्लस और माइनस, ये इस बांड बनने में भाग लेगा, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक, कि ये वाला बांड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ जाएगा, ठीक। कैसे, ध्यान दीजिए, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस जब टूटेगा, और लोन पेयर भी होगा, तो लोन पेयर इससे बांड बनाने में भाग लेगा, प्लस माइनस आपका खत्म हो जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर ये समझिए कि ये वाला बांड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक। अर्थात जो प्लस है इसमें घूमेगा, घूमी करेगा, ठीक। तो देखते हैं क्या बनता है। ये आपके बिल्कुल ऐसे ही लगा देना है। ये वाला बांड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर बेटा प्लस आ गया, ठीक। अब इसके आगे फिर ही होगा। ये अनुनादी संरचना है, इसीलिए दोनों और तीर लगाकर लिखेंगे, ठीक। अब क्या होगा, ये वाला बांड अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस के साथ लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पहुँचेगा, प्लस माइनस खत्म, ये बांड बन जाएगा। अर्थात ये बांड यहाँ शिफ्ट, यहाँ प्लस हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्लस, और ये बांड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक। अब ये आपकी अनुनादी संरचनाएं हैं। ये तीनों कौन सा संरचना है, अनुनादी, और इनकी बनाते हैं एक अनुनाद संकर। ऐसे बना सकते हो, अनुनाद संकर को ये ऐसे इक्वल लगाते हैं, ठीक, 3 बार, और ये बना लेंगे इसकी अनुनादी संरचना। ये अनुनादी संरचना है, और इसी की जो मिश्रित रूप होगी वो कहलाती अनुनाद संकर। यहाँ पर एच लगाएंगे, सी एल लगाएंगे। आपको देखना प्लस यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक पहुँचा, तो आपको वहीं तक ऐसे डॉट डॉट करके दिखा देना है कि कहाँ से कहाँ, यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँचा, ठीक, और यहाँ पर ऐसे प्लस लगा दिया। ये होती अनुनाद संकर, अनुनाद संकर। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे आप बेंजीन की संरचना पढ़ते होगे कि एक बेंजीन की ये संरचना ऐसे भी है, ये केकुले संरचना होती है, और एक संरचना ऐसे भी है। तो ये संरचनाएं बेंजीन की सभी गुणों की व्याख्या नहीं करती, तो इसी इसकी एक बनती अनुनादी संरचना, यही इसकी वास्तविक संरचना होती बेंजीन की। इस तरीके से लगाते हैं, ठीक, कि बांड आपके दोलायमान होते हैं, कैसे चलायमान, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं, और वो सरलता के लिए आप आसानी से ऐसे बना देते हो, ठीक, बीच में जीरो ऐसा, ठीक। लेकिन जो वास्तविक संरचना बेंजीन की वो यही होती है। तो वही आपकी अनुनाद संकर है, अर्थात ये अनुनादी संकर संरचना है बेंजीन की, अनुनाद संकर। इनका अर्थात मिश्रित रूप है, इससे इस संरचना से बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या होती है, ठीक। ऐसे यहाँ भी बनाना होता है। तो आपका ये हो गया स्टेप सेकंड। आपको स्टेप सेकंड क्लियर हुआ होगा, फिर से ध्यान देंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या था, इलेक्ट्रॉन स्नेही विकर्मक का निर्माण। तो ये आपका क्लोरीन है या ब्रोमीन हो, जो भी यहाँ करा रहे हो, वो इससे क्रिया कर लेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही विकर्मक बनाएगा। और यह विकर्मक भैया इलेक्ट्रॉनों का स्नेही, इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला है, ये इस पर अटैक कर देगा। और कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा, चाहे नीचे की ओर करो चाहे ऊपर की ओर करो, तो यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, यहीं पर इलेक्ट्रॉन ही जुड़ गया,
अब क्या होगा, ये बांड आपका प्लस आपका घूमेगा तो बांड ऊपर शिफ्ट हो गया, प्लस यहाँ, बांड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, ये आपका प्लस यहाँ, ऐसे, ठीक। अब देखते हैं स्टेप थर्ड में क्या होगा। स्टेप थर्ड में क्या होगा कि उत्पाद का निर्माण, ये जो मुख्य उत्पाद बनता है उसका निर्माण, जो मुख्य उत्पाद बनेगा उसी का निर्माण होगा। ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब क्या आपका जो बना था क्या, FeCl4 माइनस, ये आपका H प्लस, थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं जिससे बांड दिखाई पड़े, ये H प्लस तो इससे के पास चला जाएगा, और ये जो आपका माइनस होगा इलेक्ट्रॉन के साथ वो इधर की ओर आकर्षित हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस खत्म और ये पूरा ऐसे बांड बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से, और यहां पर ये Cl आ जाएगा और ये H इसके पास चला गया तो क्या बन जाएगा, FeCl3, और एक H और Cl आपका HCl निकल जाएगा, ठीक। आप यदि सभी क्रियाएं जोड़कर देखेंगे, जो ऊपर अपक्रिया लिखी थी वही अपक्रिया आएगी, बस आपकी ये उत्पाद नहीं, क्योंकि इन तीनों का मिश्रित रूप यही है, ठीक। आप सभी क्रिया जोड़ लेंगे, पहली दूसरी और तीसरी क्रिया जोड़ेंगे, जो ऊपर अपक्रिया लिखी थी आपकी वही अपक्रिया आएगी, ठीक। अब देखते हैं नाइट्रीकरण, देखिए अब नाइट्रीकरण की क्रिया, ठीक। नाइट्रीकरण की क्रिया में देखेंगे, ये एग्जाम्पल है, जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन, इसकी क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई गई। तो भैया आप देखते होंगे कि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति क्यों रहती है। आज आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति क्यों रहती है नाइट्रीकरण की क्रिया में, इसकी उपस्थिति क्यों रहती है देखेंगे तो बनेगा नाइट्रोबेंजीन, यहाँ से H और OH आपका निकल जाता है H2O। तो देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, तो इसकी देखेंगे क्रियाविधि, इसकी देखेंगे मैकेनिज्म, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है कि इसकी क्रियाविधि निम्न चौड़ों में पूर्ण होती है, निम्न चरणों में पूर्ण होती है। इसकी क्रियाविधि निम्न चौड़ों में पूर्ण होती है, ठीक। देखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण, या इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। तो देखेंगे नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, तो जब इससे क्रिया करेगा क्या बनाएगा, NO2 प्लस बनाएगा और एक बनाएगा HSO4 माइनस। क्या होगा, यहाँ से निकला OH और यहाँ से निकला H और मिलकर बना लेंगे पानी। तो जब यहाँ से OH माइनस निकलेगा तो यहाँ पर NO2 प्लस हो जाएगा, और जब इससे निकलेगा H प्लस तो यहाँ पर ऊपर माइनस हो जाएगा। ये OH और H प्लस मिलकर बना लेंगे पानी, तो ये बना लिया आपका पानी, ठीक। आप देखेंगे स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या आएगा, मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण, मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण, मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होगा, ठीक। मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये आपका बेंजीन, उसी तरीके से बनाते हैं। ये आपका NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ये इस पर अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा, प्लस ई प्रभाव लगेगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर लोन पेयर के साथ माइनस।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस और यहाँ लोन पेयर के साथ माइनस, और ये इससे जुड़ेगा तो जानते हो यहाँ से H है, वो आगे चलकर हटेगा तो ये दिखाना भी पड़ेगा, H दिखाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा NO2। तो जानते हो बेंजीन में क्या होता है, फिर से ध्यान देंगे। देखो इस तरीके से बेंजीन की संरचना होती है कि बेंजीन 6 कार्बन परमाणुओं का एक रिंग है, सभी से एक एक जुड़ा हुआ है और सभी एक छोड़कर इसमें डबल बॉन्ड होता है, एक आंतर क्रम में इस तरीके से डबल बॉन्ड होता है, ठीक। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो बेटा यहाँ पर क्या आता है कि आएगा प्लस और इधर आएगा माइनस के साथ लोन पेयर। तो जब ये NO2 प्लस इस पर अटैक कर देगा तो ऐसे तो दिखाई पड़ेगा, NO2 प्लस इस पर अटैक कर देगा तो इलेक्ट्रॉन इनको खा जाएगा और प्लस माइनस आपका खत्म, ये बन जाएगा। देखो वही कंडीशन बनी कि नहीं। अब इसके आगे इसकी अनुनादी संरचना बनेगी, क्योंकि इसके स्थायित्व को व्यक्त करना है, जिसमें जितनी अधिक अनुनादी संरचना होंगी वो उतना अधिक स्टेबल होगा, ठीक। तो देखो इसमें क्या होगा, अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। तो अनुनादी संरचना बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। कैसे जानते हो बॉन्ड टूटता है तो प्लस आता है, लोन पेयर के साथ माइनस, ये इसमें बॉन्ड बनाएगा, ठीक। इसीलिए क्या होता है, ये हो जाता है प्लस और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होने जा रहा है, ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक। इसके आगे क्या होगा, अब अगला बॉन्ड ये वाला भी शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बॉन्ड पहले से है और ये बॉन्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, अर्थात जो आपका प्लस है वो यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, ठीक। बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता रहेगा, प्लस आ गया, फिर बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, इसके आगे देखेंगे जो बनेगी वो अनुनाद संकर, इनकी क्या बनेगी, अनुनाद संकर बनेगी, ठीक। इनकी क्या बनेगी, अनुनाद संकर। वो देखेंगे कैसे बनेगी, अनुनाद संकर देखेंगे। तो देखेंगे इसमें यहाँ पर आएगा H, ये आपका है NO2, और देखेंगे प्लस कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से आप डॉटेड बनाना शुरू कर देंगे, ठीक। और कहाँ तक घूम कर गया, यहाँ तक आपका घूम कर गया, ठीक। तो यहाँ पर लगा दिया प्लस, ये हो गई अनुनाद संकर, अनुनाद संकर। अब देखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या होगा देखेंगे, अब देखेंगे स्टेप 3 और उसके बाद आपकी पूरी मैकेनिज्म हो जाएगी। फिर देखेंगे सल्फोनीकरण की। तो स्टेप 3 में क्या होगा, उत्पाद का निर्माण, उत्पाद का निर्माण। स्टेप 3 यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ये आपका प्लस। अब आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे बना था HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा, ठीक। कौन सा अम्ल बना लेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बना लेगा। और ये इसमें जो आपका माइनस होगा वो यहाँ पहुँचेगा प्लस के पास, इसको ख़त्म कर देगा और आपका जो उत्पाद बनना था नाइट्रोबेंजीन वो बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपका बन जाता है नाइट्रोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये प्लस, ये आपका प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन इनको अपनी ओर आकर्षित करेगा माइनस के साथ और माइनस प्लस आपका ख़त्म, और ये आपका H इस पर जुड़ जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा, ठीक। इस तरीके से आप ये क्रिया फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर जोड़ेंगे, जो ऊपर वाली क्रिया थी वही ये क्रिया आएगी, ठीक। आपकी मैकेनिज्म जभी सभी होगी जब आप उसके सभी पद जोड़ेंगे, जो आपने अब क्रिया ली थी वही अब क्रिया आपकी आएगी, तभी आपकी मैकेनिज्म सही होगी, ठीक। अगर आपको मैकेनिज्म क्लियर नहीं हो रही तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे, क्योंकि अगर मैकेनिज्म आपको नहीं आती तो आपके एरोमेटिक की क्रियाएँ क्लियर नहीं होंगी, ठीक।
अब देखेंगे सल्फोनीकरण की क्रियाविधि। ये क्रियाविधि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियाविधि हैं जो पढ़ रहे हो आप लोग। तो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, ये बेंजीन है, ये आपका बेंजीन, और इसकी क्रिया होगी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाएगी। ये आपका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इसके साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है कि इस पर जुड़ जाता है SO3H, यहाँ से H और OH आपका निकल जाता है H2O, ठीक है। लेकिन इस पर अटैक कौन करता है? अटैक SO3H नहीं करेगा, वो देखेंगे क्रियाविधि में, ठीक। तो देखते हैं इसकी क्रियाविधि, इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। स्टेप आपका स्टेप फर्स्ट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसे बोलते हैं रागी अभिकर्मक का निर्माण, या इंग्लिश में कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण कैसे होगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल के यहाँ पर 2 अणु लगेंगे, यहाँ तो एक ही दिखाई पड़ रहा है, वो एक अपक्रिया में बनेगा, दिखाया जाएगा। ये आपका H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु लगेंगे। भैया यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका SO3, तो एक निकलेगा यहाँ से पानी H2O, तो आपका बच गया SO3। यहाँ से क्या निकलेगा आपका H+, क्योंकि ये इससे संयोग कर लेगा, बना लेगा क्या H3O+, और जब H+ निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पर HSO4-, ये आपका बनेगा यहाँ पर HSO4-, और इन सब का काम है, ठीक, वो अभी क्रियाविधि में देखेंगे। अब देखते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये SO3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। ये आपने इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पहचान करना आपने पढ़ा होगा कभी भी। ये SO3 है, SO3 ये आपने पढ़ा था कि केंद्रीय परमाणु का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो देखना पड़ता है ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक। ये अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर साथ जुड़ा हुआ है तो ये कहलाता इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन कौन से होते हैं, F और O और N, उसे कहते हैं फोन। तो ये परमाणु जो जुड़े होते हैं तो ये अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसका होगा कोई भी बांड इधर टूट सकता है, तो यहाँ पर आएगा प्लस और इधर आ जाएगा आपका माइनस, और जब आपका ये अटैक करेगा तब कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो देखिएगा ये बांड आपका इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर है आपका SO3, आप SO3 को ऐसे लिख सकते हो सरलता के लिए, ये मंद गति से अटैक करेगा, ये आप इधर निशान लगा सकते हो, तो यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। अब क्या होगा, ये जो प्लस वाला भाग है ये इस पर अटैक करना चाहता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। तो कैसे अटैक करेगा देखिए, अब ये बांड आपके लगे रहेंगे ऐसे ही, ये आपका आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस के साथ लोन पेयर। अभी जब टूटता तो जानते हैं यहाँ पर आता प्लस और यहाँ पर क्या आता माइनस के साथ लोन पेयर, तो आपका प्लस वाला भाग इससे जुड़ जाता है। तो जानते हो यहाँ पर H होता है, इससे पहले क्रियाविधि में पढ़ा था, तो आपका ये H लिखा है, और ये जो जुड़ेगा तो क्या आएगा आपका, ये जब जुड़ेगा तो क्या आएगा SO3, देखो क्या जुड़ेगा भाई, क्या जुड़ेगा SO3, लेकिन यहाँ पर माइनस, क्योंकि O के ऊपर माइनस है, ऐसे बताया था ये, ठीक है भाई। ये प्लस वाला भाग इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर तो प्लस आएगा चूंकि ये प्लस और माइनस के साथ लोन पेयर। अब क्या होगा, ये वाला भाग आपका प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस वाला भाग माइनस वाले से जुड़ेगा, क्योंकि प्लस वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक,
इलेक्ट्रॉन रागीय विकर्मक अर्थात इलेक्ट्रॉनों को चाहने वाला, इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन के पास जुड़ जाएगा और प्लस माइनस खत्म, आपका ये बन जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा भाई माइनस। अब क्या होगा, इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेगी। अनुनादी संरचनाओं में कुछ नहीं करना होता है, ये आपको बांड शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा प्लस, बांड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो H और ये आपका SO3 माइनस लिखा है, यहां पर आपका बांड आ गया, ये भी बांड आ गया और ये आपका हो गया प्लस। अब आपका आगे बांड शिफ्ट होगा, ये वाला बांड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, H और ये आपका SO3 माइनस। तो यहां पर क्या आएगा, ये बांड आ जाएगा, ये बांड आ जाएगा और ये आपका प्लस हो गया। ठीक, आपको बताया था प्लस यहां से लेकर यहां तक घूमेगा। ठीक है, तो ये कौन सा संरचना है आपकी, ये अनुनादी संरचना है और इसकी जो बनेगी वो अनुनाद संकर वो इस तरीके से बनेगी कि प्लस कहां से घूमी करना स्टार्ट हुआ, अर्थात घूमना स्टार्ट हुआ। तो देखोगे प्लस यहां से स्टार्ट हुआ था, यहीं से डाटा शुरू कर देंगे, कहां तक गया था, यहां तक, और ये प्लस आपका लग गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, देखिएगा इसके आगे 2 स्टेप और। स्टेप नंबर अब लिखेंगे 3rd। ये स्टेप आपका फर्स्ट था, इसमें लिखा था इलेक्ट्रॉन स्नेह विकर्मक का निर्माण, यहां लिख सकते थे इलेक्ट्रॉन स्नेह विकर्मक का निर्माण। यहां पर लिख सकते हो मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का निर्माण, क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस होता है तो उसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन। तो लिख सकते हो कार्बोनियम आयन का निर्माण। यहां क्या लिख सकते हो लैंग्वेज कि इलेक्ट्रॉन स्नेह विकर्मक का निर्माण, या लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। यहां पर लिख सकते हो कि कार्बोनियम आयन का निर्माण, या लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखेंगे स्टेप 3rd। स्टेप 3rd में क्या होगा, ये H प्लस का निष्कासन कर देगा। ठीक, H प्लस का क्या कर देगा, निष्कासन। तो यहां लिखेंगे कार्बोनियम, कार्बो और नियम आयन से H प्लस का निष्कासन, मतलब H प्लस को घर से भगा देंगे। ठीक, कैसे भगाएंगे, देखते हैं कैसे भगाएंगे। अपने आप तो भागेगा नहीं घर से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये आता है आपका SO3, ये हो गया माइनस, और यहां पर क्या लिखा था H प्लस। अब H प्लस ऐसे तो भागेगा नहीं, उसके लिए क्या लाएंगे हम, HSO4 माइनस को, क्योंकि H प्लस निकाल लेगा। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा आपका HSO4 माइनस, ये नहीं कि डंडा उठा लिया, आपको H प्लस हटाना है तो इसके लिए माइनस लाना है। तो आप ये आपका H प्लस है, ये इसके पास जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बना लेगा। ठीक, इसीलिए इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु लगे थे, और अब क्रिया ऊपर देखेंगे उसमें एक ही अणु लगा होगा, क्योंकि जब सभी क्रिया जोड़ेंगे तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल एक एक आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक ही बचेगा। अब भैया यहां पर क्या आएगा देखते हैं, ये भैया यहां से H प्लस अलग हो गया, तो माइनस के साथ यहां पर आएगा लोन पेयर, माइनस प्लस आपका कैंसिल, तो यहां पर बन जाएगा आपका क्या, SO3 माइनस। ये क्या बन गया आपका SO3 माइनस, ये सल्फोनेट आयन है। अब क्या होगा, लास्ट में उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। ठीक, ये सल्फोनेट आयन का निर्माण हो गया यहां पर। अब आपका स्टेप नंबर 4 कि उत्पाद का निर्माण या मुख्य उत्पाद का निर्माण, मुख्य उत्पाद का निर्माण। तो देखते हैं कैसे उत्पाद का निर्माण होता है मुख्य उत्पाद का। तो बोलो क्या आएगा यहां पर, ये क्या था यहां पर, SO3 माइनस। अब देखते हो आपके जो बने थे उसमें एक बना होगा H3O प्लस। H3O प्लस से क्या करेगा, ये H प्लस ग्रहण कर लेगा ये, और आपका बना लेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल बना लेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना लेगा, और यहां से आपका पानी निकल जाएगा। ठीक,
अब आप क्या होंगी, चारों स्टेप आप जोड़ देंगे, जो अब क्रिया आपकी लिखी थी वही अब क्रिया आपकी आएगी। कौन सी क्रिया लिखी थी वो देखते, नीचे हम बताते हैं। ठीक, देखते कौन अब क्रिया लिखी थी। आपने इस तरीके से लिखी थी कि ये बेंजीन थी, बेंजीन, और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल था, और आपका बन गया था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये बना था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पानी निकल गया था। ठीक, तो आप इसमें सोच रहे थे कि SO3H वो अटैक करता, ऐसा नहीं है, SO3 अटैक करता है इससे। यहां पर ऐसे समझाने के लिए बता दिया जाता है कि यहां से H निकलेगा और OH पानी निकल जाएगा, जुड़ गया। अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का काम क्या है, पानी निकालना। ये सल्फ्यूरिक अम्ल एकलौता ऐसा पदार्थ है जो सबसे अधिक निर्जलीकारक पदार्थ है, प्रबल निर्जलीकारक पदार्थ, और इसका काम होता पानी निकालना। ठीक, तो इससे क्या करता, पानी निकाल लेता, SO3 जुड़ गया, ऐसे बताया जाता है। लेकिन क्रियाविधि में ऐसा आपने नहीं देखा होगा। ठीक, क्योंकि इसके दो अणु परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे SO3 बनता है, HSO4- बनता है और H3O+ बनता है, और उन सभी का काम था। स्टेप सेकंड में देखा, थर्ड में देखा, फोर्थ में देखा, और अंत में जब आप चारों स्टेप जोड़ते हैं तो आपकी क्रिया इस तरीके से आती। ठीक, तो आज आपको इस वीडियो में मैंने हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण सभी की क्रिया बताई है, और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स के द्वारा बोलेंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीख रहे हो तो आपको एरोमेटिक की क्रिया क्लियर नहीं होंगी। ठीक।